अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ जैन अली और आज की इस वीडियो में हम बाइनरी ट्री और बाइनरी सर्च ट्री को बिल्कुल सिंपल डायग्राम बेस्ड स्टाइल में समझेंगे। ये वीडियो स्पेशली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स और डीएसए स्टूडेंट्स के लिए बनाई गई है। वीडियो के एंड तक हम बाइनरी ट्री, बीएसटी, ट्राइवर्सल, इंसर्शन, डिलीशन, सक्सेसर, प्रीडिसेसर और कोड को डीपली समझाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक आता है वो है बाइनरी ट्री। इसकी हम हेडिंग लिखते हैं। बाइनरी ट्री को आज हम समझेंगे। इसमें ये होता है कि सबसे पहले ये देखेंगे कि ट्री का मतलब क्या है। ट्री क्या होती है? ट्री एक हायरार्किकल डाटा स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल फैमिली ट्री की तरह होता है, जहाँ एक रूट होता है और उसके नीचे चिल्ड्रन होते हैं। लाइक ये एक रूट नोड है, इसकी रूट नोड है, इसके साथ इसके ये चाइल्ड, बी चाइल्ड और ये सी चाइल्ड है। और बी का अगर देखे जाएंगे, बी अगर रूट नोड हो तो इसका डी चाइल्ड होगा एक और एक चाइल्ड होगा ए। ए रूट है और बी और सी इसके चाइल्ड हैं। और इसी तरह बी एक पेरेंट नोड है, यानी कि रूट है, और इसके डी और ई चाइल्ड है। ट्री का मेन पर्पस डाटा को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में स्टोर करना होता है। ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री एक ऐसा ट्री होता है जिस नोड के मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हों। मीन्स डैट के ये एक रूट नोड है और इसके 2 चाइल्ड हों, एक लेफ्ट में और एक राइट में। मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं और मिनिमम 1। जो बाइनरी ट्री की जो बेसिक टर्म्स होती हैं उसमें एक आती है कि एक उसमें रूट होता है, सेकंड पेरेंट और चाइल्ड होते हैं। चाइल्ड में सब ट्रीज होते हैं और हाइट होती है। एंड द एंड लीव। जो रूट होता है वो टॉप नोड होता है ट्री का, मतलब कि ये है रूट नोड। देन जो पेरेंट और चाइल्ड होता है, ये एज अ पेरेंट काम होता है। जिस नोड के चिल्ड्रन हो वो पेरेंट होता है और जिस नोड को वो पॉइंट कर रहे हैं उसे चिल्ड्रन कहते हैं। लाइक ये पेरेंट नोड है और ये इसको चाइल्ड पॉइंट कर रहा है तो ये इसके चाइल्ड हैं। मतलब ये चाइल्ड नोड है और ये पेरेंट नोड है। लीफ नोड वो होता है जिसके कोई चाइल्ड ना हो, जैसे कि अब ये भी लीफ नोड है और ये भी लीफ नोड है, क्योंकि इसके भी कोई चाइल्ड नहीं है और इसके भी कोई चाइल्ड नहीं है। और ऐसे भी सब ट्री आता है। सब ट्री क्या होता है? पेरेंट्स के नीचे जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है उसे सब ट्री कहते हैं। और एट द एंड के एक हाइट होती है। रूट से लीफ तक लॉन्गेस्ट पाथ को हाइट कहते हैं। लाइक जैसे कि अभी ये हाइट यहाँ स्टार्ट होगी, जैसे कि ये H1 से कह लें या H0 से कह लें। जैसे कि H0 या H2, H1, H2, मतलब कि इस ट्री की जो हाइट है वो H2 तक है। रूल ये होता है कि लेफ़्ट सब ट्री हमेशा छोटी वैल्यू और राइट सब ट्री हमेशा बड़ी वैल्यू देता है। जैसे कि अगर हम इस वैल्यू का अगर ट्री बनाए तो इस तरह से बनेगा, मतलब कि 8 एक रूट नोट है। अगर 3 8 से छोटा है, देन ये इस साइड पे आएगा। 10 8 से बड़ा है, ये राइट साइड पे। 1 8 से छोटा है, 8 के बाद 3 इसके लेफ़्ट साइड में आएगा और 3 से भी छोटा है तो इसके भी लेफ़्ट साइड पे। देन इसके बाद 6 है, 6 8 से छोटा है, इधर आएगा। इससे बड़ा है तो ये इधर आ जाएगा। ठीक है, ये 14 रहेगा। 14 8 से बड़ा है। देन राइट की तरफ मूव करेगा, वहाँ भी देखेगा कि वहाँ भी जो वैल्यू पड़ी हुई है उससे भी छोटा या बड़ा है। अगर उससे बड़ा होगा तो उसके राइट में, अगर उससे छोटा होगा उसके लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो 14 10 से भी बड़ा है तो ये इसके भी राइट साइड पे आ जाएगा। ये इसका ट्री। इसके बाद ट्राइवर्सल्स आ जाते हैं। ट्राइवर्सल्स में 3 किस्म के ट्राइवर्सल्स होते हैं, जिनमें एक इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर होते हैं। इन ऑर्डर हमेशा लेफ्ट से रूट की तरफ जाता है और रूट से राइट की तरफ, जबकि प्री ऑर्डर जो होता है वो रूट से स्टार्ट होता है, लेफ्ट की तरफ जाता है, देन राइट की तरफ। और जो पोस्ट ऑर्डर होता है वो लेफ्ट से स्टार्ट होता है, राइट की तरफ, और राइट से रूट की तरफ जाता है। इन ऑर्डर मोस्टली ये सॉर्टेड आउटपुट देता है, जबकि जो प्री ऑर्डर होता है वो ट्री कॉपी के लिए यूज़ होता है, और जो पोस्ट ऑर्डर होता है मोस्टली डिलीटिंग फुल ट्री के लिए यूज़ किया जाता है। बनेगा कि 8 इसका
रूट नोड है, देन 3 10 1 6 इधर आएगा, देन 14 8 से भरा है, 10 से भी भरा है तो राइट साइड पे आएगा, 20 भी भरा है तो वो इस साइड पे आएगा, 13 8 से भरा है, 10 से भरा है, 14 से छोटा है इधर आएगा, 9 आ गया है, 8 से भरा है, 10 से छोटा है, 9 इधर आ जाएगा, 25 है, 25 भरा है एंड 30, ये इसका ट्री बन गया है। अगर हम इसका अब प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर बनाना चाहे तो वो भी बन जाएगा, लाइक अब प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, ये हमने 3 बनानी है। तो याद करने का एक आसान तरीका ये भी है कि हर नोड के 2 चाइल्ड होते हैं, तो आप हर नोड के 2 चाइल्ड बना लें, जिनके नहीं हैं उनके 2 ऐसे मतलब लेट कर लें या कंसीडर कर लें, लाइक इसके भी 2 कंप्लीट है, इसके भी 2 कंप्लीट है, इनके नहीं है, इनके आप लाइक कंसीडर कर लें बस। और जिसका एक है उसका आपने एक काट लेना, जैसे कि 20 का हर किसी के 2 होने चाहिए, लेकिन इसका एक है, इसका आप एक कंसीडर कर लें, 25 के भी कर लें, 30 के भी 2 पूरे कर लें, एक ये हो जाएगा। देन आपने जब ट्रैवर्सिंग करनी है, स्टार्ट करना है बनाना, तो आपने रूट नोड से स्टार्ट करना है, रूट नोड से स्टार्ट करना है। प्री में जो 1 टाइम विज़िट होगा वो प्री में, जो 2 टाइम होगा वो इन में, और जो 3 टाइम होगा वो पोस्ट में आएगा। हम यहाँ से स्टार्ट करने, फर्स्ट टाइम आए हैं 8 में, 8 फर्स्ट आ जाएगा, देन 3 की तरफ फर्स्ट टाइम आए हैं, इसके पास भी फर्स्ट टाइम गए हैं 1, देन यहाँ से मूव करके दोबारा इसके पास आया, तो सेकंड टाइम 1 के पास आ गया, तो सेकंड टाइम आया तो मतलब कि इन ऑर्डर में 2 टाइम जो होता है वो इधर आएगा, नोड वो इधर आ जाएगा, देन मूव करके दोबारा इधर गया, तो थर्ड टाइम आया, थर्ड टाइम में यानी कि पोस्ट में जो थर्ड टाइम होता है वो इधर आ जाएगा, देन इधर जाएगा, 2 टाइम हो रहा है, इसके बाद 6 फर्स्ट टाइम है तो वो इधर आ जाएगा, दोबारा से इधर मूव करके सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, 3 अब थर्ड टाइम विज़िट हो रहा है तो इधर आ जाएगा, 8 सेकंड टाइम, देन 10 फर्स्ट टाइम हो रहा है इधर आएगा, 9 भी फर्स्ट टाइम हुआ अभी इधर आ जाएगा, दोबारा मूव करके 9 सेकंड टाइम आया, तो जो 2 बार होता है वो इन ऑर्डर में आता है, ये थर्ड टाइम में दोबारा गया, देन 10 सेकंड टाइम हो रहा है तो ये इधर आ जाएगा इन ऑर्डर में, दोबारा से फिर ये मूव करेगा, देन ये जाएगा 14 में, 14 भी फर्स्ट टाइम हो रहा है तो ये इधर आ जाएगा इन ऑर्डर में, देन मूव करके 13 भी फर्स्ट टाइम हो रहा है, यहाँ से मूव करके दोबारा आ रहा है, मतलब ये सेकंड टाइम विजिट हो रहा है तो जो सेकंड टाइम होता है वो इन ऑर्डर में आता है, देन 13 इधर आ जाएगा, दोबारा मूव करके इधर गया है, ये थर्ड टाइम हो रहा है तो इधर आ जाएगा, 14 सेकंड टाइम, इसी तरह सारे होंगे, 20 फर्स्ट टाइम हुआ है, सेकंड टाइम, फर्स्ट टाइम, दोबारा से मूव किया इधर आ जाएगा, मूव करके 30 पे गया, 30 फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, ठीक है 30 भी थर्ड टाइम हो गया, 25 फिर से थर्ड टाइम, 20 भी थर्ड टाइम, 40 भी थर्ड टाइम, 40 10 एंड 8, ये यानी कि ईजीएस्ट वे करते हैं। डिलीशन केस में क्या होता है, डिलीशन केस में 3 केस होते हैं। सबसे पहला केस वन में होता है कि अगर लीफ नोड डिलीट करना हो, वो सिंपल है, लीफ नोड सबसे इजी होता है मूव डिलीट करना, जैसे कि ये नोड है और हमने 7 नोड डिलीट करना है तो लीफ डिलीट सबसे इजी हो जाता है, 7 डिलीट करना हो तो इजीली डिलीट हो जाएगा, मतलब यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, 6 और 4 ये नोड रह जाएंगे, एक चाइल्ड डिलीट कर देंगे इसका।
दूसरे केस में होता है कि जिसका एटलीस्ट वन चाइल्ड हो, वन चाइल्ड डिलीट करना, लाइक 10 है और इसका एक चाइल्ड है 14। ठीक है, अगर हमने 10 डिलीट करना है तो सिंपली जिसका एक चाइल्ड होगा तो वो उसकी जगह मूव ऑन कर ले आते हैं, लाइक ये डिलीट हो जाएगा और 14 इधर आ जाएगा, एक ही नोड बन जाएगा। 3 में होता है जिसके एटलीस्ट 2 चिल्ड्रन हों। इसमें हम मोस्टली यूज़ करते हैं सक्सेसर केस, लाइक ये हमारे पास एक ट्री है, 6 होगी, 4 एंड 7। अगर हमने यहाँ से 3 नोड को डिलीट करना है, 3 नोड की जगह जो रिप्लेस होगा इसके जो चाइल्ड आएंगे, सक्सेसर नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है जो राइट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड से मिलती है, लाइक के राइट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट 4 में, यानी कि इसका सक्सेसर 4 होगा 3 का। पहले इसकी एड्रेस यहाँ कॉपी होगा, देन 3 को डिलीट करके 4 यहाँ मूव ऑन कर जाएगा, लाइक ये इस तरह से दोबारा न्यू ट्री बन जाएगा। 4 इधर आ जाएगा, 6 4 यहाँ से रिमूव हो जाएगा एंड 7। ये 2 केस होते हैं सक्सेसर, जो कि नेक्स्ट फिगर वैल्यू होती है, यानी कि जो वैल्यू होती है उसके जो करीब 3 वैल्यू होती है वो सक्सेसर होती है, और जो प्री डिसेक्सर होती है स्मॉलर वैल्यू होती है, उनके वैल्यू से थोड़ी बहुत जो कम होती है वो प्री डिसेक्सर होती है। लाइक अगर हम ये ट्री बनाते हैं 3 से 1 और इसके 4 जो सक्सेसर होगा ना 6 का सक्सेसर है 7, मतलब कि जो थोड़ी सी बड़ी हो जो वैल्यू से, तो इसका ये होगा 7। इसका जो प्रीडिसेसर देखते हैं तो वो 6 का 4 होगा जो 6 से कम होगी। इसी तरह अगर 3 का देखेंगे तो 3 का जो और जो उसका कम होगा वो 1 होगा। पीछे कॉन्सेप्चुअल बेस सारा थ्योरी बेस सारा समझ लिया कि बाइनरी ट्री क्या होता है, किस तरह से वर्क करता है। अब हम इसको कोड में देखेंगे कि कोड में किस तरह से वर्क करता है। हमने पीछे कॉन्सेप्चुअल बेस सारा बाइनरी ट्री समझ लिया है, अगर अब हम कोड में देखेंगे ये कोड में किस तरह से वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम PHP का बेसिस ब्लॉक बनाते हैं जिसे नोड कहते हैं, लाइक का स्ट्रक्ट नोड बनाएंगे जिसमें हम इंट लेंगे एक की और नोड पॉइंटर लेंगे लेफ़्ट, जिसमें इसका एड्रेस स्टोर होगा नोड में लेफ़्ट का और राइट। फर्स्ट हम इसका ये कोड लिख लेते हैं। इसमें हमें क्या हुआ है कि न्यू नोड का एक बिल्कुल फ्रेश नोड बनाता है। जैसे ही ये कॉल होता है तो हम ही मेमोरी में नोड एलोकेट कर देते हैं, मतलब है कि टेम्प कि जो वैल्यू हम BST में इंसर्ट करेंगे करना चाहते हैं वो इस न्यू नोड में स्टोर हो जाएगा। और इसका मतलब है कि अभी न्यू नोड का कोई चिल्ड्रन नहीं, उनके राइट और लेफ़्ट दोनों नल हैं और टेम्प रिटर्न हो जाएगा। हम एक फंक्शन बनाएंगे इन ऑर्डर का, इन ऑर्डर ट्रावर्सल एक ट्री को सॉर्टेड ऑर्डर में प्रिंट करता है, यानी कि लेफ़्ट रूट और राइट। अगर ट्री एम्प्टी है, अगर ट्री एम्प्टी नहीं है तो पहले लेफ़्ट सब ट्री प्रिंट होगा, देन करंट नोड प्रिंट होता है, फिर राइट सब ट्री विजिट होता है। इसके बाद एक हमने नोड बनाई
इसमें हमने मिन वैल्यू नोड फंक्शन का एक सब ट्री का लेफ्ट मोस्ट नोड रिटर्न करता है। लेफ्ट मोस्ट नोड हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है। ये फंक्शन BST डिलीट के केस 3 में यूज़ होता है, जहाँ नोड के 2 चिल्ड्रन होते हैं। ट्री का रूल फॉलो करता है। रूल क्या है कि छोटी वैल्यू लेफ्ट में और बड़ी वैल्यू राइट में होती है। नोड नल हो तो डेट वहाँ से इंसर्ट हो जाता है, और अगर वैल्यू की से छोटी हो तो लेफ़्ट साइड से डिक्लेयर निकाल होती है, अगर बड़ी हो तो राइट से डिक्लेयर निकाल होती है। और फाइनली हर का रूट रिटर्न करता है ताकि एक ट्री कनेक्ट रहे आपस में। इसके बाद आ जाता है कि डिलीट फंक्शन, डिलीट ऑपरेशन। डिलीट फंक्शन BST के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अगर इधर एक चेक लगाया है, अगर रूट इज इक्वल टू नल हो जाए, अगर ट्री एम्प्टी है तो कुछ रिटर्न नहीं होता, यानी कि जो रिटर्न रूट को रिटर्न कर देगा। डिलीट मतलब कि सबसे पहले हम जिस वैल्यू को डिलीट करना चाहते हैं उसको ट्री में सर्च करते हैं। अगर की छोटी हो तो लेफ्ट में जाते हैं, और अगर की बड़ी हो तो राइट में जाते हैं। लाइक जिस तरह जैसे कि कोड में लिखा हुआ है कि अगर की छोटी है तो लेफ़्ट साइड में जाएंगे, वहाँ से जाके इसको देखेंगे और रीड करेंगे। अगर बड़ी है तो राइट साइड में जाएंगे। जब की फाइंड हो जाती है उसके बाद देन एल्स ब्लॉक, मतलब नोड मिल गया है और अब हम डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। और डिलीट ऑपरेशन में 3 केस आते हैं। केस 1 होता है जिसमें कोई चाइल्ड नहीं होता, लाइक इस तरह के अगर लेफ़्ट चाइल्ड ही नहीं है तो राइट चाइल्ड ऊपर आ जाता है। अगर राइट भी नल हो तो नोड सिंपली डिलीट हो जाता है। लाइक इस तरह के अगर बिल फर्ज हम ले इधर 10 है, लेफ़्ट चाइल्ड है नहीं और राइट बिल फर्ज 14 है। अगर नोड मिल गया और 10 डिलीट करना है, 10 डिलीट करेंगे 14 ऊपर आ जाएगा, 14 एक नोड बन जाएगा और इसका दोनों ये नल हो जाएंगे। इसके बाद दूसरा केस ये है कि नो राइट चाइल्ड। जैसे हमने पीछे पढ़ा है कि नो लेफ़्ट चाइल्ड, मतलब उसकी बिल्कुल ऑपोजिट ये है कि अगर राइट चाइल्ड मिसिंग हो तो लेफ़्ट चाइल्ड पर आ जाता है। लाइक इस तरह से 10 और ये आ गया 14। लेफ़्ट है, राइट चाइल्ड मिसिंग और ये लेफ़्ट होगा, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा तो 14 ऊपर आ जाएगा, दोनों नल हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाता है थर्ड केस। थर्ड केस में ये होता है कि 2 चिल्ड्रन हो। अगर नोड के दोनों चिल्ड्रन हो तो हम सबसे पहले इन ऑर्डर से सक्सेसर फाइंड करते हैं। सक्सेसर हमेशा राइट सब ट्री के लेफ्ट मोस्ट नोड होता है। हम सक्सेसर की वैल्यू करंट नोड से कॉपी कर देते हैं, फिर सक्सेसर को उसकी ओरिजिनल जगह से डिलीट कर देते हैं। इस तरह BST प्रॉपर्ली मेंटेन रहती है। उसी स्टेप बाय स्टेप बिल्ड करते हैं। 8 रूट बन जाता है, उसके बाद लेफ़्ट चाइल्ड 3, 10 उसका राइट चाइल्ड, और उसके बाद बाकी वैल्यू BST के रूल के हिसाब से इंसर्ट होती रहती हैं।